हेलो फ्रेंड्स, सब दिन एक तरह के नहीं होते हैं। देयर आर सम डेज व्हेन वी आर सो प्रोडक्टिव, इतने प्रोडक्टिव कि जितना हमने सोचा होता है कि हम कर लेंगे उससे ज्यादा हम कर पाते हैं। इमेजिन करिए एग्जाम से एक दिन पहले आप कितना कुछ पढ़ पाते हैं, राइट? अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ डेज। जब आप स्कूल से वापस आते हैं, यू आर सो टायर्ड, आपको ऐसा लगता है कि आज आप 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, बट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कोचिंग ये 2 आवर्स क्या, ये हाफ एन आवर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड देयर आर थर्ड टाइप ऑफ डेज, एंड वो होते हैं आपके वीकेंड, आपकी हॉलीडेज, जब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन दिनों में आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। सो अगर हर दिन अलग है तो हर दिन के लिए एक तरह का टाइम टेबल कैसे फिट हो सकता है? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को हाईएस्ट बनाने के लिए हर दिन का एक टाइम टेबल कैसे रेडी कर सकते हैं। इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल, जिसके अंदर होमवर्क भी कंप्लीट करना है, असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करनी है, कोचिंग भी करना है, कम्यूटिंग टाइम भी निकालना है, स्कूल भी कवर करना है। ये सब करने के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज और एग्जाम में बेटर मार्क्स भी लाने हैं। इसके बीच में अगर कोई सोशल एक्टिविटी या अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज, ये सब भी तो अटेंड करनी है। तो अगर आप इन सब चीजों को प्रॉपर्ली अपने टाइम टेबल के अंदर डालना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। वी नो कि अगस्त के अंदर आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम जब आप अपनी पढ़ाई को शेड्यूल करना स्टार्ट करें, बिकॉज आपको एक बड़ा गोल अचीव करना है और उस बड़े गोल के लिए आपको अभी से उस गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके अपने वीक्स के अंदर इस तरह से एलोकेट करेंगे ताकि हम एंड तक बहुत आसानी से बिगर गोल की तरफ पहुंच पाए। सबसे पहले हम हैंडल करेंगे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एंड दैट इज हाउ टू एलोकेट टाइम इन ईच एंड एवरीथिंग, और इन दिनों को कैसे हमें हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने स्कूल डेज की। स्कूल डेज व्हेन वी आर वेरी टायर्ड, जब हम स्कूल से वापस आते हैं, वी फील सो स्लीपी कि हमसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, बट हमसे एक्सपेक्टेड है कि इस टाइम पे हम सेल्फ स्टडी करें। सो ध्यान से देखा जाए तो इट इज बेसिकली अ पजल बिटवीन एनर्जी मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम है आपके पास, पर इस टाइम पे आपके पास एनर्जी लो है, और जब एनर्जी लो होती है so you end up wasting a lot of time। तो इस टाइम पे हमें फोकस करना होगा एनर्जी मैनेजमेंट में। तो एक बार अगर आपने एनर्जी को हाई कर लिया तो आपके लिए पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। तो जब आप स्कूल से वापस आते हैं, तो अपने एनर्जी को मैनेज करने के लिए आप 2-3 थिंग्स कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट डोपामिन। डोपामिन होता है आपका फील गुड हार्मोन। सो इसके लिए आप इधर आप 30 to 40 मिनट्स का नैप ले सकते हैं, बी आप कोल्ड वाटर शावर ले सकते हैं, सी यू कुड लिसन टू अ गुड म्यूजिक। जैसे ही इन सबसे आपका एनर्जी एलिवेट होता है, उसके बाद यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर। अब एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, वो होती है मोटिवेशन की, कि हमारे अंदर एनर्जी तो है बट समहाउ मोटिवेशन नहीं है पढ़ाई करने की। इसको भी हम फिट इन करेंगे अपने शेड्यूल के अंदर। अगर आप क्लास 11th एंड 12th क्लास के कॉमर्स स्टूडेंट हैं एंड CA/CFA फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे रोल्स पे काम करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रियल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ कोर कॉमर्स सब्जेक्ट्स। यही पे आपकी हेल्प करता है कॉमर्स वाला, जो देता है आपको बेस्ट प्रिपरेशन फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। कॉमर्स वाला ने रिसेंटली क्लास 11th और 12th के लिए न्यू बैचेस शुरू करे हैं, जिससे आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो फिजिक्स वाला के सभी बैचेस पे गुरु पूर्णिमा ऑफर चल रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे डिस्काउंट्स। इन बैचेस के अंदर आपको मिलेगी हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस, subjective test and analysis, 24/7 doubt solving, live and recorded lecture with unlimited views, weekly assignment and daily practice problem। क्लास 11th और क्लास 12 के रेगुलर बैचेस जो 12,000 के थे, अब वो आपको मिल रहे हैं सिर्फ 4,000 में। क्लास 11th एंड 12 के प्रो बैचेस जो 18,000 के थे, अब वो आपको मिल रहे हैं 6,499 में। सो इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू अवेल द ऑफर, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल्सो इफ यू यूज माय कूपन कोड ABL200 you will get extra 200 rupees off। I'll leave the link of the batches in the description box below. Make sure that you check them out। तो चलिए जल्दी से चलते हैं मॉर्निंग रिचुअल्स की तरफ। मॉर्निंग में उठते ही आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लिए एक ऐसी लिस्ट ऑफ वीडियोस को रेडी करके रखें, या ऐसी ऑडियो बुक्स रेडी करके रखें जो आप मॉर्निंग में जब आप रेडी हो रहे हो तब आप उसे सुने। ऐसा करने से ये आपको एक किक स्टार्ट देता है आपके पूरे दिन को प्रॉपर्ली मैनेज करने में और आपके मोटिवेशन लेवल को हाई रखने में, क्योंकि आपका पूरा शेड्यूल या टाइम टेबल आप तभी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास एनर्जी प्रॉपर हो, आप प्रॉपर्ली मोटिवेटेड हो, एंड थर्ड आपने पूरे दिन को बेटर शेड्यूल
शेड्यूल किया हो। अब हम आते हैं अपने थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड दैट इज शेड्यूलिंग पे। अगर आपने पूरे दिन को प्रॉपर्ली शेड्यूल किया है तभी आप चीजों को बेटर कर पाएंगे। ऑल्सो अगर आप हर रोज अपने दिन को शेड्यूल करेंगे कंसिस्टेंटली तभी आप चीजों को अचीव कर पाएंगे। सचिन तेंदुलकर once said, "It's not the person with the talent who wins, but it is the person who keeps working on the little talent every day wins." तो अब मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल दे रही हूं जिसके अंदर आई एम गिविंग यू सम पॉइंटर्स, ठीक है। इन पॉइंटर्स को फील फ्री, जैसा आपका शेड्यूल है उस तरह से आप इसको फिट इन करेंगे और अपने लिए टाइम टेबल को डिजाइन करेंगे। याद रहे कि आपके 3 तरह के टाइम टेबल्स हमेशा रेडी होने चाहिए। पहले तरह का टाइम टेबल जो आपको हेल्प करेगा अपने प्रोडक्टिव डेज के अंदर। सेकंड टाइप ऑफ टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। एंड थर्ड टाइप ऑफ टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा आपके यूजुअल डेज के अंदर, जब आप टायर्ड फील कर रहे हैं, एनर्जी कम है, उन डेज के अंदर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल आपको कैसे करना है अपने टाइम को मैनेज। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ टाइम टेबल की, जहां पर आपके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल है, मतलब द वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। जनरली हम इन टाइप के दिनों को शेड्यूल करना भूल जाते हैं, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं ड्यूरिंग दीज डेज। तो अपना शेड्यूल जो आपका 4 to 10 होता है उसको एज इट इज फॉलो करेंगे, और जो मॉर्निंग का शेड्यूल है हमेशा ट्राई करेंगे अपने सारे टास्क को, इंपॉर्टेंट टास्क को मॉर्निंग से ही हैंडल करना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हम मॉर्निंग में सोचते हैं इसको आफ्टरनून में कर लेंगे, आफ्टरनून में सोचते हैं इसे इवनिंग में कर लेंगे, और इवनिंग में सोचते हैं कि अब जितना भी टाइम पड़ा है इसको जल्दी से फिनिश अप, रैप अप करते हैं और खत्म करते हैं। उससे हम कभी भी क्वालिटी नहीं दे सकते हैं। सो वन प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं कि अपने टास्क को मॉर्निंग में फिनिश ऑफ करके इवनिंग में जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले उसकी फाइन ट्यूनिंग करना, मतलब अपने जो भी काम किया है उसको दोबारा गो थ्रू दैट वर्क और उसके अंदर कहां पे देयर आर मिस्टेक्स या स्कोप टू गेट बेटर वो जरूर करें। नाउ अब बात करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ टाइम टेबल की, जब आप बहुत प्रोडक्टिव है। यू नो व्हेन यू आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, पर उस टाइम पे अगर आपके लिए शेड्यूलिंग नहीं है तो आप अपना प्रोडक्टिव टाइम कुछ ऐसी चीजें करने में वेस्ट कर देते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपने फॉर्म करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपकी हैबिट बन चुकी है कि आप सेल्फ स्टडी करते ही हैं तो आप उस हैबिट को और स्ट्रेच कर सकते हैं। यू नो कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये 30 मिनट्स ऑफ सेल्फ स्टडी को कैसे आपको 2 आवर्स और 2 आवर्स को कैसे 3 आवर्स लेके जाना है, ये यू हैव टू डिसाइड इन योर डेली रूटीन। हो सकता है ये चंक आप अपनी कोचिंग के बाद करें, हो सकता है ये चंक आप कोचिंग से पहले करें, हो सकता है आप इसको ब्रेक करें 1 आवर बिफोर कोचिंग, 1 आवर आफ्टर कोचिंग एंड 1 आवर इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप इन चंक्स को डिवाइड करेंगे। याद रहे इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, अपने आप को फ्री टाइम देना बिल्कुल मत भूलें, बिकॉज दिस टाइम विल एक्चुअली एनर्जाइज यू। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स नहीं लेते हैं। अगर आप कोई छोटा टास्क कंप्लीट करते हैं तो छोटा ब्रेक लेंगे, और अगर एक बड़ा टास्क कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ टाइम टेबल। तो इसके अंदर प्री रिक्विजिट है कि आपको उठना है 1 to 1.5 आवर बिफोर यू लीव फॉर योर स्कूल। ठीक है, अब इस 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो आपको पूरे दिन के लिए सेट कर देगा। नंबर 1, इफ यू गेट अप एट 6 or 6:30, सबसे पहले उठकर यू विल डू सम एक्सरसाइज। 15 to 20 मिनट्स की एक्सरसाइज भी इनफ है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, राइट, इन द मॉर्निंग एंड विद द मोटिवेशनल वीडियोस इन द बैकग्राउंड। इसके बाद 10 to 20 मिनट्स आपको देना है मेडिटेशन एंड प्रेयर में। दिस विल काम डाउन योर माइंड और ये आपकी एनर्जीज को सेंटर करेगा। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है स्टडी करना। अगर आपके पास 30 मिनट्स का भी टाइम इस टाइम में आप निकाल सकते हैं, इट्स लाइक अ बोनस। बट अगर आप नाइट आउल है, आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इस टाइम पे हम ये टाइम निकालेंगे फॉर 30 मिनट्स। एज दे से दैट मॉर्निंग में हम सबसे बेटर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च भी हुई है इसको प्रूव करने के लिए। नाउ वंस दिस इज डन, वील गो टू द स्कूल, एंड स्कूल के अंदर भी अगर आपके पास छोटी छोटी पॉकेट्स ऑफ टाइम अवेलेबल है तो हमेशा अपने लिए कोई ऐसी चीज रेडी हो दैट यू कैन डू ड्यूरिंग दीज पॉकेट्स ऑफ टाइम। जैसे व्हाइल कम्यूटिंग आई यूज्ड टू रीड सम बुक्स, तो आप भी अपनी कम्यूटिंग के लिए कोई बुक्स रख सकते हैं जिससे कि आप रीड कर सकते हैं। ओके, नाउ ये खत्म होने के बाद जब आप स्कूल से वापस आते हैं, डोंट फॉरगेट टू गिव योरसेल्फ डोपामाइन रश। डोपामाइन रश मतलब यू हैव टू गिव योरसेल्फ फील गुड फैक्टर। वो आप अच्छे खाने से दे सकते हैं, गुड नैप, शावर, जो भी आपको अच्छा लगता है। 30 to 40 मिनट्स ब्रेक टू कम बैक टू नॉर्मल। अब वो करने के बाद आपको पूरे दिन के अंदर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी देना है। नाउ सेल्फ स्टडी देने के लिए अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग के बाद आने के बाद आपके पास कोई टाइम अवेलेबल नहीं है नॉर्मल डेज के अंदर, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आपको सेल्फ स्टडी को देना ही है। इफ नॉट 2 आवर्स,
1 hour, if not 1 hour, 30 minutes. But make it a point कि हर रोज आपको 30 minutes सेल्फ स्टडी करना है. अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग से वापस आने के बाद जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, एग्जैक्टली वही चीज को कवर करना है, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब इस तरह से आप अपने इवनिंग में करेंगे एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ द गोल्डन आवर, दैट इज 1 hour बिफोर यू स्लीप. तो रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले आपने जो भी कोचिंग में किया है उसको रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे एंड यू विल go off to sleep. 7 to 8 hours of sleep for students is non-negotiable. Also, don't forget to make yourself a weekly timetable or a monthly timetable. I have made few videos जिसको आप चेक कर सकते हैं so that आप अपने half yearly exams के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें. With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.